परसेंटेज के अगले क्लासेस हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पिछले क्लास भी दिए थे और आज पढ़ते हैं फेल और पास, ठीक ना। लिखा हुआ है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या और बाकी लड़कियां। यदि परीक्षा में 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए या फेल हो जाते हैं और 65 लड़कियां जो उत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि पास हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत निकालें। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 60% लड़का है, तो देखिए 60% लिखना होता है, ठीक ना। 60% निकालिए पहले। 60% यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 60/100, 100, इसको काटना है 3 और 5, ये हो गया टोटल होता है ना। तो यहाँ पे लिखना होता है कि ये बॉयज दिया हुआ है, बॉयज, ये गर्ल्स और ये टोटल हुआ है ना। तो यहाँ पर बॉयज कितना हुआ 3, गर्ल्स कितना है पता नहीं है, टोटल 5 दिया हुआ है, ठीक। अब 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तब 5, टोटल 5 हो जाएगा। 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, हमको निकालना है क्या, उत्तीर्ण, पास निकालना होता, पास निकालना होगा। तो 20% अनुत्तीर्ण ऑप्शन दिया हुआ है, पास निकालेंगे 80% है ना, 80%। और यहाँ पे 65% पास हुआ है, 65% यहाँ पास का पास लिखना है, टोटल x करना है ना। अब इसको कीजिए, 24 240 प्लस परसेंट यहाँ पे परसेंट है, कट जाएगा है ना। 240 प्लस 65 दूना 5 दूना 10, 100 दूना 12, 13, 130 हुआ बराबर 5x हुआ। इसको जोड़िए, जोड़ते हैं। 240 जोड़ेंगे 130 में, 0 4 3 7 2 1 3 बराबर 5x हुआ। इसको काटेंगे, 5 7 35, अब बचेगा यहाँ पे 2 5 चौके 20, x का मान 74 होगा आंसर। इसमें हो जाएगा कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। एक लिखा हुआ है, एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली यानी प्रमोशन मिली। यदि वहां 1050 महिला एम्प्लॉइज है और प्रमोशन पाने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को प्रमोशन मिली, ठीक ना। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या का 70% महिला है, तो सर देखिए 70% महिला, 70% मतलब हुआ 7/10 है ना। ये क्या हो गया, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये क्या हुआ, टोटल हो गया है ना, टोटल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फीमेल प्लस मेल इक्वल टू टोटल है ना। फीमेल कितना है 7 है और टोटल 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कर्मचारी की कुल संख्या की 80% प्रमोशन मिली यदि, यहाँ लिखा हुआ यदि एम्प्लॉइज को कुल संख्या का 80% पद थे, कर्मचारी की कुल संख्या के 80% प्रमोशन मिली यदि वहाँ 1050 महिला कर्मचारी है। तो देखिए 80% मिला, 80% का मतलब यानी कि बट्टे में 100 गुना 1050 कीजिए, इसको काटिए और इसको काटिए। 105 इंटू 8 करेंगे, हमको हो जाएगा 1200 है ना, 1200 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बोलते हैं कि पदोन्नति पाने वाले या प्रमोशन पाने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो यहाँ क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ द नंबर मेल एंड फीमेल गिवन डेट दिया हुआ, गिवन डेट यानी कि दिया हुआ है ना। कितना है पुरुष और महिला दिया हुआ है, मेल और फीमेल कितना दिया हुआ है 7:5 है ना, 7:5 दिया हुआ है। और देखिए इसका टोटल कितना हुआ 12, ये टोटल कितना हुआ 7 5 12, और टोटल का मान यहाँ दिया हुआ क्या है, ये कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, क्या लिखेंगे फीमेल एम्प्लॉइज है। तो यहाँ कितना 7 5 12 है ना, 12 टोटल दिया हुआ 1200। तो इसको काटिए 100, हमको कितना निकालना है प्रति महिला कर्मचारी यानी कि फीमेल एम्प्लॉइज का ही निकालना होगा। तो यहाँ देखिए 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब देखिए महिला कर्मचारी को प्रतिशत निकालो, प्रमोशन करने वाले प्रतिशत निकालना है ना। तो महिला कितना है, यहाँ लिखना होगा फीमेल
एम्प्लॉयज परसेंटेज है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। और यहाँ पे देखिए 1050 महिला, यहाँ भी महिला एम्प्लॉइज, हम एम्प्लॉइज निकाल रहे हैं, वो फीमेल का निकाल रहे हैं। 1050 है ना, इसको गुना कीजिए 100, परसेंट में करेंगे 100। देखिए 10 कट जाएगा है ना, 5 से कटाइए तो इसको काटेंगे, 5 2 10 21, यहाँ कितना हो जाएगा 1000/21 है ना। अब देखिए 21 ये हो जाएगा 2100 के 84 है ना, बचा कितना 84 16 बचा, इसको करेंगे देखिए 21 1000 से करेंगे तो 2100 के 84 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, और 21 पंचे 110 होता है, नहीं यहाँ 7 से करते हैं, देखिए 21 7 7 14 ये हो जाएगा 47, 10 में 7 गया 3, 5 में 4 गया 13, ये हो जाएगा है ना, यानी कि 47 सही 13/21, यानी कि 47 सही 13/21 इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन है, आज पढ़ेंगे हैन एंड डॉग टाइप्स, यानी कि अगले मेथड में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। देखिए इस टाइप के सवाल भी आते हैं। एक बगीचा में कुछ कुत्ते और कुछ मुर्गे हैं, यदि पैडी की कुल संख्या 244 है तथा सिरों की कुल संख्या 100 है तो दोनों की संख्या अलग अलग निकाले। हम इसे 2-3 टाइप से लेके जाएंगे, ठीक ना। एक बार बेसिक से देखते हैं, ठीक। देखिए कुत्ता है और मुर्गे है, ठीक ना। पहले यहाँ डॉग लिख देते हैं, डॉग, और यहाँ पे हैन लिख देते हैं है ना। डॉग और हैन लिख दिया तो देखिए इसका जो पैरों की संख्या निकलना है, इसमें कुत्ता में कितना पैर होता है 4 होता है, और इसमें 2 होता है, ठीक ना। यदि मान लेते हैं कि डॉग को ही एक्स मान लेते हैं, टोटल डॉग्स को ही एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 है। देखिए सिरों की कुल संख्या टोटल 100 कर देते हैं है ना। इसमें सिरों की कुल संख्या मतलब जानवरों की कुल संख्या है ना। तो इसी में देखिए यहाँ कुत्ते हैं तो डॉग्स हैं, और यहाँ मुर्गे हैं तो हैन है ना, मुर्गी है तो हैन है। तो डॉग के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं है ना, और इसमें हैन में 2 पैर होते हैं। इसमें डॉग में एक्स करना है, और तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ कुल संख्या में टोटल हैन का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, टोटल कितना है पैरों की संख्या 244 है ना। देखिए 4x इक्वल टू, यानी कि इसको प्लस कीजिए, जोड़िए 200 माइनस 2x बराबर 244 है ना। अब देखिए 4, और यहाँ देखिए प्लस में देखिए x को देखना, 4x इधर है 2x यहाँ, तो कितना हो गया 2x, ठीक है। 244 है इधर 200 है, कितना हो जाए 44, x का मान 22 हुआ, ठीक ना। चलिए और दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिए कुल संख्या यानी जानवरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या मतलब जानवरों की कुल संख्या कितना है 100 है ना। इसको डॉग है, ये हैन है, और डॉग मान लीजिए इसको हैन है, इसको है पहले हैन मान लीजिए, इसको डॉग मान लीजिए। हैन के 2 पैर होते हैं, इसमें 4 होते हैं, तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें कितना 244 पैर है, टोटल 244 पैर है, और इससे कितना अधिक है 244 पैर है, और कुल सिरों की संख्या 100 है, तो यहाँ 100 कुल सिरों की संख्या 100 है, जैसे 100 से गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक। और टोटल पैर दिया हो 244, इसको घटाइए 44 हो जाएगा, 244 में 2 से जाएगा 44 हो जाएगा, कितना अधिक है 2 अधिक है, इसको डॉग निकालना, डॉग 2 से अधिक 44 हो जाएगा, एक्स का मान एक का मान डॉग का मान हो जाएगा यहाँ पे 22 है ना, डॉग का मान 22 हो जाएगा। देखिए हैन तब निकालेंगे कैसे होगा, तो यहाँ हैन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें हैन निकालेंगे 100 माइनस एक्स का मान यहाँ 22 निकला, तो यहाँ 88 कितना होगा हैन हो जाएगा है ना, नहीं 78 हैन हो जाएगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन को हम उल्टा मेथड से भी कर सकते हैं है ना, उल्टा मेथड
उल्टा मेथड से जो है फास्ट होगा, थोड़ा फास्ट होगा। यदि जैसे डॉग का निकालना हो, सिर्फ डॉग का निकालना हो, तो हमें डॉग में कितना पैर होता है, 4 होता है, और हैंड में 2 होता है ना। तो यदि डॉग निकालना होगा, डॉग नहीं लेना है, हैंड को ही लेना होता है, ठीक ना। तो टोटल कितना हुआ, पैरों की संख्या 244 लिख देना है, 244 लिख देना है। और यहाँ पे सिरों कुल संख्या 100 है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करना है, डॉग निकालना है, हैंड से गुना करना है ना, हैंड से गुना करना है, बट्टे करना है। अब ये दोनों को डिफरेंट है, कुत्ता यानी डॉग और हैंड का अंतर लिखना है, नीचे अंतर लिखना होता है, 4 में से 2 जाएगा 2, इसको कीजिए 44/2, ये 22 हो जाएगा। डॉग निकल गया। यदि यहाँ पे पूछ दे हैंड का पूछ दे, तो हैंड का कैसे करना है, पहले क्या है, हैंड का निकालने के लिए टोटल 244 पैर है, और यहाँ पे कुल सिरों की संख्या 100 है। अब देखिए हैंड निकालना है तो डॉग से गुना होगा, 4 हो जाएगा, बट ये दोनों को डिफरेंट होता है, नीचे में है ना 2 करना है। तो यहाँ कितना होगा, 400, ये 400 हो गया, और 244 हो गया 6, यहाँ 9 में 4 गया 5, 3 में 2 गया 1, 156 है ना, बट्टे 2 करना है। इसको करिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 हो जाएगा, हैंड का मान 78 हो जाएगा, ठीक। ये इसमें माइनस का कोई लेना देना है, क्योंकि इसमें माइनस भी आ जाए तो पॉजिटिव ही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा।